व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। नमस्कार दोस्तों, यह है NCERT की कक्षा 6 की हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ऑथेंटिक बुक है इसलिए सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि ऑथेंटिक बुकों से ही क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। बाजार में घूमती जगनी बाजार में घूमती जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन्हीं चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ से बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। जगनी व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ से बनते थे वहाँ से व्यापारी ने ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो कि सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रांगण हमें संगम कविताओं में भी मिले हैं प्रमाण। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित फुहार पत्थर पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना। ठीक है ना। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कावेरी का मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूबेनदार की चर्चा मिलती है। मूबेनदार यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार, ये आ चुका है भाई, जो पार्ट गया ना नई वाड़ी में, लास्ट पार्ट है उसमें है, आ चुके हैं इनमें से कुछ बातें। तीन शासक परिवारों मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन फुहार या कावेरी पत्तनम,
दूसरा, पांड्यों की राजधानी मदुरई। चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम। दूसरा, पांड्यों की राजधानी मदुरई। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। और चोलों का पत्तन पुहार व कावेरी पट्टनम। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। संगम कवियों ने वही दिया है, उसकी तो प्रशंसा करेंगे ही। और पहले इन पे ही आश्रित थे कवि, मुखियाओं पे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत मार्च 7 पृष्ठ 105 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। देख, से सातवाहन, से सातकर्णी। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी वलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। किसके स्वामी? दक्षिणापथ के, गौतमी वलश्री। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। 7000 साल पहले। किसका? रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। ठीक, करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र पर 76-77 को देखा, इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इससे पहले इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन? पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाण। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। ये है भाई वो ऑप्शन, वो एक क्वेश्चन आया था। ये बताइए
सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, यानी कि कुषाणों ने किन व्यापारिक केंद्रों पर अपना अधिकार कर रखा था? मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत के पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। पेशावर, मथुरा और तक्षशिला भी है ना। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचा। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन के समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। चीन के समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 76-77 इस शीट में समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होगी? समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होगी? अब है बौद्ध धर्म का प्रचार। ठीक, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कैसे कुषाण, कैसे कनिष्क था? उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिसर का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का दोबारा है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिसर का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचयिता कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष में। बुद्ध चरित्र में किसका उल्लेख है? बुद्ध की जीवनी है। और अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क में। बुद्ध चरित्र अश्वघोष कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी, अधिकांश मथुरा में। दूसरा परिवर्तन बौद्धिज्म में आस्था को लेकर आया। बौद्धिज्म उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बौद्धिज्म उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिज्म की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई कर एक मिनट मूर्तिकारों ने सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुई। ये शायद लिख रखा है ना।
ये यहाँ पर कुछ लिख रखा है। ये लिख रखा है मूर्ति नहीं है भाई, है ना, बुद्ध भगवान की मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो पीछे बढ़ने लगी थी। पीपल का वृक्ष है और ये आसन है। ठीक, ये हाथ जोड़ रहे हैं सभी। माला है। का ध्यान करते हुए ही इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों। तो इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट, जैसे कि ये अपना भारत है तो ये पश्चिमी घाट है, इधर ये पूर्वी घाट है। व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। व्यापारी इन गुफाओं वाले ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। बताइए बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला था, है ना। जब देख श्रीलंका में है बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म जैसे कि अपने हिंदू धर्म है ना 80-85%, ऐसे ही श्रीलंका में है 80-85%। म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में तथा चीन में भी है। आई बात समझ में पाएँ। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। एक तो है मथुरा की और एक है तक्षशिला की। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता है और क्या क्या भिन्नता है। ये दाएं बाएं चक्कर पड़ रहा है यार। जब भाई मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, ये लिख रखा है कुछ भाई, ये देखिए इस पे वस्त्र है, इस पे ये पुरानी कौन सी लग रही है, पुरानी शायद ये वाली है, ये वाली है। ये पुरानी तक्षशिला की है पर मथुरा की है, तक्षशिला की होगी भाई। पहले आवा मंडल नहीं था, आवा मंडल नहीं, ये बाद में बना था। बाढ़ तो घुंघरा ले ही हैं शुरू से ही। दोनों ही बढ़िया मूर्ति है। तने जब किधर थे अपन, विभिन्नता है अन्य भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभ रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद प्रश्न 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। काले की गुफा है महाराष्ट्र में। आई बात समझ में, शानदार है, पहाड़ को काट कर है।
और अभी भी ये बढ़िया स्थिति में है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इनको अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि भाई यात्रा जा रही है, जैसे कि जगदीश जी की यात्रा जा रही है, या फिर बालाजी की यात्रा जा रही है, या फिर कैला मैया की यात्रा जा रही है, पैदल यात्रा। ठीक, वर्तमान में तो वही था ये तीर्थयात्री। और इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। फासियन 1600 साल पहले आया। हेनसुआंग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इसिंग आया। तो पहले कौन आया है? फासिन के बाद है ना 1600। फासिन के बाद में xuanzang या हेनसांग एक ही बात है। 1600 1400 फिर 1400 के बाद में 1750 इसिंग क्रम पूछ सकता है वो। तो फासिन के बाद में हेनसांग के बाद में इसिंग। वे सब कुछ अध्यक्ष के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्रा में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियन का चीन वापस कैसे लौटा? फासियन कब? अब से 1350 साल पहले की बात है। जब सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था, नहीं भाई, फासियन सबसे पहले है ना। फासियन के बाद में हेनसांग 1400, यानी कि 1600 फासियन और 1400 हेनसांग है ना, xuanzang, और 1350 ये है इसिंग। फासियन अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रोकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूरब किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। जावा सुमात्रा 90 दिन। वहाँ पर वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुँचा। 90 दिन। मानचित्र 6 में फासियन द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढे। बताओ कि फासियन अपनी पांडुलिपि मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? भाई उसकी वर्षों की मेहनत थी ये है ना बात। तो धन वगैरह क्रोध चीज़ होती तो वो तो आ जाती, लेकिन वो कैसे आती? xuanzang भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उत्तर पश्चिम है ना, xuanzang भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ, सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इतना पैसा कहाँ से आया था भाई इसके पास में? और इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। पूरा जीवन गया भाई इनका।
बौद्ध धर्म के प्रति। नालंदा शिक्षा के एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा की बात आ रही है अब। xuanzang तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में है मैं अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। xuanzang अध्ययन किया था भाई, किसमें? नालंदा में। नालंदा कहाँ था? बिहार में। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों को एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक है। xuanzang नालंदा क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। नालंदा कहाँ है? बिहार में। किसने विद्या अध्ययन किया था? xuanzang ने। xuanzang कुछ रहा थोड़ी है। कुछ नहीं है। पासियन चीन वापस कैसे लौटा? तीर्थयात्री काले की गुफा महाराष्ट्र। काले की गुफा है, पहाड़ी को काट के बनाई गई है। बहुत अच्छी नक्काशी, शानदार मेहराब, शानदार डिजाइन। इतना छोटा लगता है इंसान। बौद्ध धर्म का प्रसार। रेशम मार्ग की कहानी। समुद्र तटों से लगे राज्य। फिर व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। आगे चलते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। भक्ति की शुरुआत। चलिए भक्ति लिखिए। भक्ति लिखिए। भक्ति या फिर भक्ति या फिर भक्ति। कौन सा शब्द है? भक्ति। इन दोनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गया। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई और आज भी है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरणों में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ये बात तो सही है भाई, लेकिन आजकल ज़्यादातर आडंबरों को मानने लगे हैं, श्रद्धा कम करते हैं, ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना
है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, यहाँ पर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। देवी देवताओं की नरसिंह अवतार की मूर्ति है। बराह के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है। पुराणों अध्याय 11 के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक। बराह है, बराह के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश कहाँ से मिली है? एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति। भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। अंतरंग भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। शानदार लाइन है ये देख। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भज के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान और भज के बीच। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपनी ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। भक्तों के साथ बांटता है यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार कौन था? शिव भक्त द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का एक अंश है। 1400 साल पहले की बात है। आई बात समझ में? अपार किसका भक्त था? शिव भक्त था। अपार एक बेललाल अध्याय था। बेललाल आ चुका है। बेललाल का मतलब है जमींदार। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छुपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। शानदार। कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में इसके अनुसार भक्ति है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था। किधर थे अपन? एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अभिव्यक्ति। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु तथा इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे।
यही शब्द अन्य धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। जब सिंधु या इंडस, जैसे कि सिंधु नदी है तो इसके पूर्व साइड इधर रहने वाले उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अन्यत्र करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। जो समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। बाइबल संबंधित है ईसा मसीह। बाइबल। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। 5-6 प्रश्न 76-77 देखो। पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। सीरियाई वहाँ से आए होंगे भाई ये, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने एशियाई ईसाइयों में से हैं। अच्छा, केरल के ईसाइयों को वहाँ से थे उनके बड़े बूढ़े। कल्पना करो तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। आओ याद करें। दक्षिणा पथ के स्वामी, इसका हो गया भाई साहब चोरचेल पांडे। मुबेंदार है एनस्वांग। चीनी यात्री बोधिस्त्व अश्वघोष। बुद्धचरित मुबेंदार सातवाहन शासक।
एक मिनट। देख, दक्षिणापथ के स्वामी तो ये हो गया, चल कोई नहीं। और अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, और मुबेंदार बौद्धिस्त्व महायान बौद्ध धर्म, और शहनशाह चीनी यात्री, मोमेंदार सातवाहन शासक। सही है ना? वही दक्षिणापथ के स्वामी यही है। और मोबेंदार सातवाहन शासक, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी। फिर बौद्धिस्त्व महायान बौद्ध धर्म, शहनशाह चीनी यात्री। उपयोगी शब्द, व्यापारी, मुबेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बौद्धिस्त्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। व्यापारी, मुबेंदार, रास्ते मार्ग, रेशम, ये आ सकता है भाई, मुबेंदार। रास्ते मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बौद्धिस्त्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? और चर्चा करें। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। साधारण लोगों को भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। बौद्ध धर्म से संबंधित है कि उनका जन्म स्थल, उनसे संबंधित मूर्तियाँ वगैरह, या फिर धर्म ग्रंथ, या फिर स्थलों को, प्रसिद्ध स्थलों को देखने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। साधारण लोगों, क्योंकि उनका मुख्य धर्म बन गया था, वो गया यहीं से था, बौद्ध धर्म भारत से ही। साधारण लोगों को भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कारण होता है। आओ करके देखें। तुम बाज़ार से क्या क्या सामान खरीदती हो, उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो, वहाँ इनमें से कौन सी चीज़ें बनी थी, और किन चीज़ों को व्यापारी बाहर से लाए थे। आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएँ करते हैं। उनमें से एक के विषय में पता करो और एक सचित्र विवरण दो। संकेत, तीर्थ स्थान में स्त्री, पुरुष या बच्चों में से कौन जा सकते हैं? आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएँ करते हैं। उनमें से एक के विषय में पता करो और एक सचेत विवरण दो। संक्षिप्त, तीर्थ यात्रा में स्त्री, पुरुष या बच्चों में से कौन जा सकते हैं? इसमें कितना वक्त लगता है? लोग किस तरह यात्रा करते हैं? वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या ले जाते हैं? तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर वे क्या करते हैं? क्या वे वापस आते समय कुछ लाते हैं? प्रसाद वगैरह, मूर्ति वगैरह। हाँ, सही है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर, पांड्य लगभग 2300 साल पहले पूर्व। चोल, चेर और पांड्य। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। शहनशाह की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। दोबारा देख ले। रेशम बनाने की कला की खोज अब से कितने साल पहले हो गई थी? 7000। चोर, चेल तथा पांड्य 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। फासियन का भारत आगमन
अच्छा, पासियन का भारत आगमन। शेरशाह की भारत यात्रा अपार किसी विस्तृति की रचना लगभग 1400 साल पहले। यह था पाठ भाई, दोबारा देख ले, कुछ रगा हो तो। काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। गोविंदार को देख लेंगे अगर मिल जाएगा तो है। ये पाठ था हिंदू भक्ति, एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता। मध्य प्रदेश, एरण नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र बिहार में है। पासियन चीन वापस कैसे लौटा। तीर्थयात्री, काले की गुफा, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभ रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। इनमें से कौन सी बेस्ट लग रही है। ये प्राचीन लग रही है ना, सुंदर देखने में बढ़िया, ये बढ़िया है। इन्हें को तो दोनों बढ़िया है, लेकिन ये इससे बढ़िया है ये। बौद्धिस्ट, बौद्धिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। फिर अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, एक नई धारा महायान संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। सिल्क रूट 7000 साल पहले रेशम बनाने की। भैया वो नहीं है चर्चिल पांडे, आई समझ में। ये है सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन है, चोरचिल पांडे नहीं है। कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मुद्रई। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, चोल, चेर तथा पांडे। एक और शब्द है यार, वो मुबांदर, वो देखना है अपन को, वो किससे कहते हैं। काले सोने। फिर व्यापार और व्यापारी नहीं मिला यार, कहने को तो है वो, लेकिन कहीं छूट गया। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।